बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 सोशल स्टडी का चैप्टर 2 यानी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 2 धर्म सुधार आंदोलन खोजें एवं आविष्कार। धर्म सुधार आंदोलन खोजे एवं आविष्कार। और इसका भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है। धर्म सुधार आंदोलन से क्या तात्पर्य है? धर्म सुधार आंदोलनों के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। तो धर्म सुधार आंदोलन से क्या तात्पर्य हम देखते हैं। 16वीं शताब्दी में यूरोप में शासन अशक्त था, धर्म का स्वरूप धुंधला पड़ गया था तथा धर्म और सत्ता दोनों पर पोप और चर्च का अधिकार हो चुका था। चाहे वो सत्ता हो या धर्म, दोनों में जो है चर्च का यानी कि जो क्रिश्चियन का जो पूजा स्थल होता है चर्च, जैसे कि हिंदू का मंदिर होता है, मुस्लिम का मस्जिद होता है, उसी तरह से उनका जो चर्च का अधिकार हो गया था। चर्च और पोप के अत्याचारों, चर्च और जो पादरी होते हैं, जो चर्च के पोप होते हैं, धर्माधिकारी होते हैं, उनकी अत्याचारों और अन्यायों के विरुद्ध धर्म सुधार की जो धारा प्रवाहित हुई उसे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। यूरोप में धर्म और सत्ता पर कुंडली मारकर बैठे पादरियों ने भ्रष्ट तरीकों से धन कमाकर विलासिता और अनैतिकता की राह पकड़ ली। अतः वहाँ का जन्म सामान्य धर्म की दलदल और राज सत्ता के पंजों में फंसकर करा रहा था। यानी कि बहुत ही वे लोग दुखी थे, पीड़ित थे, लेकिन कोई भी कुछ ऐसा कदम उनके विरोध में कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे, कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। ऐसे घोर दुख के काल में धर्म सुधारक उन्हें त्राणकर्ता दिखाई पड़े। यानी कि जो धर्म सुधारक थे वो क्या दिखाए, उनको उनके कष्ट को दूर करने वाले दिखाई दिए। यूरोप में धर्म का यही सुधारवादी आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन के नाम से इतिहास के पृष्ठों में अंकित हो गया। धर्म सुधार आंदोलन के लिए उत्तरदायी 2 कारण निम्न प्रकार हैं। पहला है चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार। यदि चर्च में भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं होता तो अगर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती तो आविष्कार नहीं होता है। जब ज़रूरत पड़ती है, चाहे जिस तरह की ज़रूरत पड़े, यानी कि लोग पीड़ित हैं, किसी भी व्यवस्था से लोग अगर पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं से भूकंप तो आना ही है, ज्वालामुखी तो फटेगा ही। और जब जनमानस के अंदर से ज्वालामुखी फटती है तो कहीं ना कहीं एक वो दूसरा रूप धारण करती है। और जब धर्म के क्षेत्र में जो है चर्च में व्याप्त थी भ्रष्टाचार, और उसी भ्रष्टाचार के व्याप्त होने के कारण जो है उसके सॉल्यूशन के वजह से जो है धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। और फिर एक पोप की स्वेच्छाचारिता, जो पुजारी पोप होता है, जो धर्माधिकारी होते हैं, वो जो है उनकी स्वेच्छाचारिता, जो निरंकुशता उनके अंदर थी, उससे परेशान होकर के ये धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट किया गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कोलंबस और वास्को डिगामा कौन थे? कोलंबस और वास्को डिगामा कौन थे? उनके एक एक कार्य पर प्रकाश डालिए। यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखते हैं कोलंबस कौन था। कोलंबस जेनोवा का एक साहसी नाविक था जिसने उत्तरी अमेरिका की खोज की। वास्को डिगामा कौन था? वास्को डिगामा पुर्तगाल का साहसी नागरिक था जिसने समुद्री मार्ग से सन 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। कोलंबस और वास्को डिगामा कौन थे, पता चल गया। तीसरा क्वेश्चन है भौगोलिक खोज यात्राओं के लिए उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। यानी भौगोलिक जो खोज और यात्राएं क्यों स्टार्ट की गई, उसके कारण पूछ रहा है। तो उत्तर है भौगोलिक खोज यात्राओं के लिए उत्तरदायी 2 कारण निम्नलिखित है। पहला है जिज्ञासा।
पहला है जिज्ञासा, यानी जो क्यूरियोसिटी होती है कि मैं ये करूं, ऐसा होना चाहिए, ये कैसे होगा, यानी जो जिज्ञासा लोगों के अंदर होती है, हम और आप सभी के अंदर होती है, वही जिज्ञासा मनुष्य नए स्थानों को जानने तथा उनका परिचय प्राप्त करने की प्राकृतिक जिज्ञासा रखता है। इसी जिज्ञासा से भौगोलिक खोज यात्राओं का श्री गणेश हुआ, यानी भौगोलिक खोज यात्राओं का प्रारंभ हुआ। दूसरा हेडिंग है कुतुब नुमा का आविष्कार। कुतुब नुमा का आविष्कार। मार्को पोलो ने कुतुब नुमा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किया। आप लोग पुनर्जागरण में भी एक प्रश्न था कि जो मार्को पोलो के बारे में कि उसने दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किया था, तो उसका नाम क्या था? कुतुब नुमा। यानी मार्को पोलो ने कुतुब नुमा दिशा सूचक का यंत्र का आविष्कार किया था। प्रश्न बनता है कि कुतुब नुमा का आविष्कारक कौन है? तो कुतुब नुमा का आविष्कारक मार्को पोलो है। दूसरा प्रश्न बनता है कि मार्को पोलो ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो मार्को पोलो ने दिशा सूचक यंत्र कुतुब नुमा का आविष्कार किया, जिसने दिशाओं का ज्ञान कराकर समुद्री यात्राओं को निर्विघ्न बना दिया। अतः नाविक खोज यात्रा पर निकल पड़े, यानी कि वो समुद्री मार्ग से खोज यात्रा पर निकले थे। चौथा प्रश्न है भौगोलिक खोज यात्राओं के दो प्रभाव लिखिए। इन जब जो भौगोलिक खोज यात्राएं प्रारंभ की गईं तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? भौगोलिक खोज यात्राओं के दो प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है भौगोलिक खोज यात्राओं ने अनेक नए नए देशों और क्षेत्रों को समूचे विश्व से परिचित करा दिया। जब लोग नाविक जो थे जहाज़ों पर नावों पर बैठ करके समुद्री मार्ग से इधर उधर जा रहे थे, तो अजनबी जगहों पर भी गए, अनजान जगह पर गए, और वहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि यह जगह कौन सा जगह है, इस जगह का क्या नाम है। दूसरा है भौगोलिक खोज यात्राओं के परिणाम स्वरूप यूरोप में नवीन सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ। नवीन सभ्यता और संस्कृति का कैसे उदय हुआ? जब हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो हम वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को अपने यहाँ लेकर आते हैं और अपने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को वहाँ पर पहुँचा देते हैं। ठीक उसी तरह से भौगोलिक जो खोज और यात्राएं हुई, उसके दौरान हम जो यात्री थे, जो नाविक थे, दूसरे जगह की सभ्यता अपने यहाँ लाए और अपने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को वहाँ पर क्या किए? छोड़कर चले आए, यानी वहाँ के लोग उसको अडॉप्ट किए। इस प्रकार पांचवा प्रश्न है भौगोलिक खोज यात्राओं ने व्यापार तथा साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? उत्तर है भौगोलिक खोज यात्राओं ने व्यापार को कई गुना बढ़ाकर धन कमाने का रास्ता दिखाया तथा यूरोपीय शक्तियों का साम्राज्य बढ़ाने तथा उपनिवेश स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। भौगोलिक खोज यात्राओं की वजह से जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से भी लाभ हुआ, और जो यूरोपीय देश थे, जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, वे अन्य जगहों पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उनको अवसर मिला। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मार्टिन लूथर कौन था? वह क्यों प्रसिद्ध था? तो पुनर्जागरण वाला जो चैप्टर था, यानी चैप्टर 1, उसमें भी मार्टिन लूथर का नाम आया था। तो आप लोग पहले से ही मार्टिन लूथर को जानते हैं। चलिए देखते हैं मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर जर्मन के भिक्षु, धर्मशास्त्री, विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, पादरी एवं चर्च सुधारक थे। वे पोप और चर्च के विरुद्ध प्रोटेस्ट आंदोलन चलाने के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा आंदोलन चलाए? मार्टिन लूथर ने चर्च के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाए थे? उसका क्या नाम था? तो प्रोटेस्ट आंदोलन। यह आंदोलन ऐसा धर्म सुधारवादी आंदोलन था जिसे यूरोप की जनता का भरपूर सहयोग मिला। यानी कि मार्टिन लूथर के सहयोग में, समर्थन में यूरोप की जनता मार्टिन लूथर के साथ आ गई थी। अब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न देखते हैं।
पहला है धर्म सुधार आंदोलन क्या था, इसे चलाने का श्रेय किसे है, इस आंदोलन के लिए उत्तरदायी 4 कारण लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में इसको देख चुके हैं, फिर भी इसको हम पढ़ लेते हैं, एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में यूरोप में शासन अशक्त था। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में यूरोप में शासन अशक्त था। धर्म का स्वरूप धुंधला पड़ गया था तथा धर्म और सत्ता दोनों पर पोप और चर्च का अधिकार हो चुका था। चर्च और पोप के अत्याचारों और अन्याय के विरुद्ध धर्म सुधार की जो धारा प्रवाहित हुई उसे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। यूरोप में धर्म और सत्ता पर कुंडली मारकर बैठे पादरियों ने भ्रष्ट तरीकों से धन कमाकर विलासिता और अनैतिकता की राह पकड़ ली थी। अतः वहाँ का जन सामान्य धर्म की दलदल और राज सत्ता के पंजों में फंसकर करा रहा था। ऐसे घोर दुख के काल में धर्म सुधारक उन्हें त्राण करता दिखाई पड़े। यूरोप में धर्म का यही सुधारवादी आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन के नाम से इतिहास के पन्नों में अंकित हो गया है। 16वीं शताब्दी में धर्म दर्शन और आस्था के क्षेत्र में छाई अज्ञानता और अनैतिकता की धुंध को हटाने के लिए जो क्रांतिकारी प्रयास किए गए उन्हें धर्म सुधार आंदोलन कहकर संबोधित किया गया। यह वह संकट काल था जब चर्च और पोप के विरुद्ध आवाज उठाने मात्र पर ही व्यक्ति को जीवित जलाकर मार दिया जाता था। इस तरह का जो है इतना कड़ा दंड मिलता था। ऐसे ही घने अंधकार के समय जर्मनी के मार्टिन लूथर नामक पादरी ने क्रांति की चिंगारी बनकर धर्म सुधार का झंडा उठाया। उसने डटकर पोप और चर्च के विरुद्ध प्रोटेस्ट मीन्स संघर्ष किया। अतः उसका आंदोलन प्रोटेस्टेंट आंदोलन बन गया। यह एक ऐसा धर्म सुधारवादी आंदोलन था जिसे यूरोप की जनता का भरपूर सहयोग मिला। अतः बात ये थी कि यूरोप की जनता पहले ही से पोप पादरियों और चर्च के नियमों से क्या थी, त्रस्त थी, परेशान थी। अतः उन्होंने मार्टिन लूथर का भरपूर सहयोग किया। अतः यूरोप में धर्म के क्षेत्र में व्यापक अनैतिकता, अन्याय और शोषण की बदली छट गई। यानी जो शोषण, अनैतिकता और अन्याय का बादल छाया हुआ था, घनघोर जो है घना बादल छाया हुआ था, काला बादल छाया हुआ था, वो क्या हो गया, छट गया, यानी कि हट गया। वहाँ प्रोटेस्टेंट नामक नए धर्म का सूरज उदित हुआ। मार्टिन लूथर के जिस महान कार्य ने उसे प्रसिद्ध कर दिया, उस नए धर्म की विधिवत घोषणा 1530 ईस्वी में की गई। इस प्रकार यूरोप की धर्म प्रिय जनता को कैथोलिक धर्म से मुक्ति मिल गई। धर्म सुधार आंदोलन पर प्रसिद्ध विचारक फीसर ने अपनी लेखनी से इन विचारों को प्रकट किया। 16वीं शताब्दी की उस धार्मिक क्रांति को धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप यूरोप के अनेक देशों ने कैथोलिक चर्च से अपना संबंध समाप्त कर लिया। जब नया धर्म स्थापित हुआ तो जो पुराना धर्म था कैथोलिक जो चर्च से ये लोग क्या किए, अपना संबंध समाप्त कर लिए, संबंध तोड़ लिए। इस आंदोलन ने ईसाइयों में जहाँ नैतिकता का बीजारोपण किया, वहीं पोप की सत्ता और चर्च के अन्यायों पर नियंत्रण लगा दिया। मार्टिन लूथर के बाद फ्रांस के जॉन काल्विन ने इस आंदोलन को सक्रियता प्रदान की। धर्म सुधार आंदोलन के उदय। धर्म सुधार आंदोलन का उदय धर्म सुधारकों के अंतःकरण की आवाज़ के साथ हुआ। यानी कि कहीं न कहीं उस व्यवस्था से, उस पोप और पादरियों और चर्च के दुर्व्यवस्था से आदमी के अंदर, यानी कि वहाँ के जनमानस के अंदर कहीं न कहीं विरोध जो है अंदर ही अंदर उबल रहा था। और कुछ प्रबुद्ध वहाँ का जनमानस जो थे, कुछ जगे हुए लोग जो थे, उसको बाहर आने दिए और अपनी आवाज़ तीव्र किए और लोग उनके साथ हो लिए। धर्म के विकृत स्वरूप से उनकी आंदोलन के रूप में प्रवाहित होने लगी। धर्म सुधार आंदोलन के लिए अग्रलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला है चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार, पढ़ चुके हैं। पोप की स्वेच्छाचारिता, ये भी पढ़ चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में। अब देखते हैं तीसरा है शासकों की लालसाएं।
शासकों की लालसाएं, उनकी क्या लालसाएं थी, क्या इच्छाएं थी। चर्च की संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए, चर्च की संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए शासकों की बढ़ती लालसाओं और महत्वाकांक्षाओं ने धर्म सुधार आंदोलन की अग्नि में घी का काम किया। यानी कि ये तीसरा भी कारण महत्वपूर्ण था कि जो भी उस चर्च से धन मिलता था उसमें वो जो शासक वर्ग के लोग थे वो भी क्या करना चाहते थे, उसमें शेयर यानी कि उसमें से कुछ अंश लेना चाहते थे। और यह जो है प्लस पॉइंट हुआ कि इसके विरुद्ध भी लोग आवाज़ उठाए। चौथा है पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण के प्रभाव ने लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करके उन्हें धर्म सुधार के लिए प्रेरित किया था। आप लोगों को पता है कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप छापे खाने की व्यवस्था हुई सॉरी, और उस छापे खाने के थ्रू जो है लोगों तक पत्र और पत्रिकाएं जाने लगी, और पत्रिकाओं में जो भी समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार था उसके विरुद्ध सॉल्यूशन और आवाज़ उठाने की जो थी प्रेरणा शामिल थी। लोग पढ़े और जानकार हुए और क्या किए, उस पुनर्जागरण का प्रभाव था कि जो जनता में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था वो समाप्त हुआ। सुधरे हुए धर्म की आवश्यकता। पांचवा है सुधरे हुए धर्म की आवश्यकता। चर्च, पादरियों और शासकों की बढ़ती हुई बुराइयों ने लोगों के समक्ष एक नए एवं सुधरे हुए धर्म की आवश्यकता प्रस्तुत की, जिसका नया अवतार धर्म सुधार से ही आ सकता था। जब तक अगर कोई चीज़ नया लाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, और पुराने का विरोध करके उसको हटाना पड़ता है। और एक न एक दिन कहीं भी जो दुर्व्यवस्था होती है वो समाप्त करने के लिए कोई न कोई आवाज़ उठा ही देता है, कोई न कोई साहसी आगे आता ही है। 6 नंबर है राष्ट्रीयता का विकास। यूरोप में राष्ट्रवाद का शंखनाद होते ही राष्ट्रीयता की स्वर लहरी फूट निकली। जैसे ही राष्ट्रवाद का शंखनाद हुआ, सबका एक ही स्वर था कि हाँ, राष्ट्रीयता का विकास होना चाहिए। लोगों ने धर्म सुधार के आलोक में राष्ट्र को अधिक महत्व देना प्रारंभ कर दिया, यानी धर्म से अधिक राष्ट्र को महत्व दिया जाने लगा। 8वां है प्रगतिशील विचारों का विकास। प्रगतिशील विचारों का विकास यानी पुनर्जागरण ने जन सामान्य को तर्क और प्रगतिशीलता का गुण देकर उनमें प्रगतिशील विचारों का बीजारोपण कर दिया, जिसने उन्हें शुद्ध, सात्विक और निर्मल धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा दी। जब पुनर्जागरण के फलस्वरूप शिक्षित लोग किसी भी चीज़ को, यानी कि यह नहीं कि धर्म के अनुसार ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए, उसको फॉलो करते रहे, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखने लगे और तर्क के तराजू पर तौल कर ही वह भी जो भी कार्य करना था उसको करने लगे, यानी धर्म से ऊपर उठ करके वह कार्य को करने लगे। 8वां है आर्थिक शोषण। चर्च और पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर और समस्त धन रोम चला जाता था। संपन्न पादरी करों से मुक्त थे, यानी कर की जो व्यवस्था थी सबके लिए नहीं थी, यानी जो संपन्न पादरी थे उनका कर नहीं लगता था, यानी वे कर नहीं देते थे। इस आर्थिक शोषण से मुक्ति पाने की राह धर्म सुधार आंदोलन के रूप में प्रकट हुई, यानी लोगों को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि यहाँ पर जो है असमानता है, यानी जो भी नियम और कानून है कर के संबंध में वह समान नहीं, एक समान नहीं है, तो इसके विरुद्ध भी आवाज़ उठी थी और आर्थिक शोषण भी कहीं न कहीं उसका कारण बना। दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन के तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव पड़े, यानी जब धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ तो उस समय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम या प्रभाव देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप के समाज, धर्म, राजनीति एवं संस्कृति को गहराई तक प्रभावित किया था। उसके प्रभाव निम्नलिखित थे यानी कि जब धर्म सुधार आंदोलन छेड़ा गया तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला है प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय।
धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप के लोगों को प्रोटेस्टेंट धर्म के रूप में एक नया धर्म प्रदान किया, जो कि मार्टिन लूथर द्वारा उसका उसका यानी मार्टिन लूथर ही उसके जनक थे। कैथोलिक धर्म में सुधार। धर्म सुधार आंदोलन ने कैथोलिक धर्म में आ गई बुराइयों का अंत कर दिया। थर्ड है धार्मिक सहिष्णुता पर बल। धर्म सुधार आंदोलनों से ईसाई धर्म का पालन करने वाले देशों की एकता नष्ट हो गई। इसमें धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों का बोलबाला हो गया। चौथा है पूंजीवाद का उदय। उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक नगरों का विकास होने से यूरोपीय देशों में पूंजीवाद का उदय हो गया, यानी व्यापार की तरफ भी वो ध्यान देने लगे, उस पर महत्व देने लगे। चर्च पर राजा का आधिपत्य। चर्च पर राजा का आधिपत्य। धर्म सुधार आंदोलन ने चर्च और पादरियों के अधिकारों को सीमित करके चर्च पर राजा के आधिपत्य को स्थापित करने का पथ प्रशस्त कर दिया, यानी कि उस पर जो है उस राज्य के राजा का अधिकार हो गया, यानी कि जो धर्म के जो चर्च के पादरी थे वो क्या थे। फोर्थ है आधुनिक युग का शुभारंभ। धर्म सुधार आंदोलन के कारण मध्य युग के सूर्य का अवसान होने के साथ ही आधुनिक युग के सूर्य का उदय हो गया और विश्व ने नवीन प्रगतिशील युग में प्रवेश किया। यानी जो धर्म सुधार आंदोलन के कारण जो मध्य युग के रूल रेगुलेशन थे वे क्या हो गए, समाप्त हो गए। सूर्य का अवसान होने से तात्पर्य यानी सूर्य अस्त हो गया, यानी कि उसके रूल रेगुलेशन, नियम और शासन का जो दुर्व्यवस्था था वह समाप्त हो गया और नया आधुनिक युग के सूर्य का उदय हुआ, यानी नए रूल्स, नए नियम कानून बना और उसी का पालन किया जाने लगा। सिक्स है धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद। बाइबल का कई अन्य भाषाओं में अनुवाद होने के साथ ही अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद का क्रम चल निकला, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार तीव्रता से हुआ। बाइबल का जो है कई भाषाओं में अनुवाद हो गया, यानी कि अब जैसे जैसे जहाँ के लोग थे, जिस लैंग्वेज को जानने वाले थे, उसको जो है पढ़ने और समझने लगे। इसलिए बाइबल के बारे में जो है ईसाई धर्म के बारे में लोग जाने और समझे। तीसरा है भौगोलिक यात्राएं क्या थी, उन्हें करने के पीछे उत्तरदायी 4 कारण लिखिए। भौगोलिक खोज और यात्राएं जो है आप लोग लघुत्तरीय में देख चुके हैं, फिर भी इसको देखिए। पुनर्जागरण ने नए नए वैज्ञानिक आविष्कार देकर उद्योग और व्यवसायों को फूलने फलने का मौका दिया। अतः पूंजीपतियों, शासकों और धर्म प्रचारकों में यश और सोना कमाने की होड़ लग गई। निर्धन और निर्बल देश धर्म प्रचार के साथ साथ यश और सोना कमाने के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकते थे। अतः साहसी नाविकों ने शासकों से आर्थिक सहयोग लेकर अपने अपने बल के साथ नए क्षेत्रों की भौगोलिक खोज करने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करनी प्रारंभ कर दी। इतिहास में नवजागरण काल का भौगोलिक खोज यात्राओं के काल के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास में जो नवजागरण काल है भौगोलिक खोज यात्राओं के काल के नाम से प्रसिद्ध है। इस काल में पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस तथा जर्मनी देशों के नाविकों ने अपनी साहसपूर्ण भौगोलिक खोज यात्राओं के अनजाने समुद्री मार्ग खोजकर नए नए देशों से संसार को परिचित कराया। यानी जिन समुद्री मार्गों के बारे में लोगों को पता नहीं था, ये बहुत ही साहसी थे, वैसे ही निकल पड़े और उनको सामुद्रिक जो मार्ग थे इसका पता चला कि एक देश से दूसरे देश, एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान को हम कैसे जा सकते हैं। इन्होंने समुद्री मार्ग का भी खोज किया। भौगोलिक खोज यात्राओं के कारण क्या थे? भौगोलिक खोज और यात्राओं के निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। आपको पता है मार्को पोलो ने कुतुबनुमा का आविष्कार कर दिया था, जिसका नाम था
जिसका दिशा सूचक यंत्र का निर्माण किया था, जिसका नाम था कुतुबनीमा। फिर मार्को पोलो की यात्रा के बारे में आप लोगों ने देखा ही है कि मार्को पोलो ने वेनिस से चीन तक की यात्रा करके अपने लेखों से नाविकों के हृदयों में नई भौगोलिक खोज यात्राएं करने की महत्वाकांक्षाएं जगा दी। यानी कि उससे प्रभावित होकर के बहुत सारे नाविक जो हैं भौगोलिक खोज यात्राएं पर निकले थे। तीसरा है पृथ्वी के गोल होने का प्रयास। यानी कि इन भौगोलिक यात्राओं के दौरान ही पता चला कि पृथ्वी गोल है। यानी पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण इन भौगोलिक खोज यात्राओं के दरमियान ही मिला। भूगोलविदों ने पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण देकर साहसी नाविकों के हृदयों से अज्ञात भय को भगा दिया। अब ये लंबी समुद्री यात्राओं पर निकल पड़े। जिज्ञासा। मनुष्य नए स्थान को जानने तथा उनका परिचय प्राप्त करने की प्राकृतिक जिज्ञासा रखता है। इसी जिज्ञासा ने भौगोलिक खोज यात्राओं का श्रीगणेश किया, यानी आरंभ किया। धन कमाने की लालसा। यूरोपीय व्यापारी विदेशों में जाकर धन कमाना चाहते थे, अतः उन्होंने नाविकों को खोज यात्राओं के लिए आर्थिक मदद देकर प्रेरित किया। यानी जो यूरोप के व्यापारी थे वो इन नाविकों को, जो कि भौगोलिक यात्रा पर निकले थे, समुद्री मार्ग से निकले थे, उनको आर्थिक मदद भी दी। यानी कि रास्ते के जो खर्च होते हैं आने जाने समय, जो उनका सरवाइव करने के लिए जो कि भोजन पानी वगैरह की ज़रूरत थी, उसको ये लोग फुलफिल करते थे, यानी पूरा करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है भौगोलिक खोज यात्राओं के विश्व पर पड़ने वाले 6 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो भौगोलिक खोज यात्राओं के परिणाम क्या हुए? भौगोलिक खोज और यात्रा जब प्रारंभ हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये जब कोई भी हम कार्य करते हैं, किसी भी कारण से जब वो कार्य हम कर डालते हैं, तो कार्य कर डालने के बाद उसका परिणाम हमारे सामने आता है। तो भौगोलिक यात्राएं क्यों शुरू हुई आपको पता है। भौगोलिक यात्रा शुरू हो गई और उसका परिणाम क्या हुआ, चलिए देखते हैं। भौगोलिक खोज यात्राओं ने समुद्री मार्गों का पता देकर अपरिचित स्थानों की सभ्यता और संस्कृति से समूचे विश्व को परिचित कराया। इसी कार्य में कुतुबनुमा और दूरबीन नामक यंत्रों ने बड़ी सहायता की। कैपलर और कॉपरनिकस ने ग्रहों और पृथ्वी के संबंध में अपने सिद्धांत प्रस्तुत कर नाविकों का मार्गदर्शन किया। भौगोलिक खोज यात्राओं के उल्लेखनीय परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला परिणाम है भौगोलिक खोज यात्राओं ने अनेक नए नए देशों और क्षेत्रों को समूचे विश्व से परिचित कराया। दूसरा है भौगोलिक खोज यात्राओं के परिणाम स्वरूप यूरोप में नवीन सभ्यता और संस्कृति का उदय हो गया। यानी जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है, आप लोग को बता चुके हैं, तो वहाँ के संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित होता है और वहाँ की सभ्यता संस्कृति से खुद प्रभावित होता है और अपने सभ्यता और संस्कृति से दूसरे को प्रभावित करता है, यानी कि आदान प्रदान हो जाता है। तीसरा है भौगोलिक खोज यात्राएं धर्म प्रचार करने तथा सोना और यश कमाने का साधन बनकर उदित हुई। यानी उनके मन में अधिक से अधिक धन कमाने, सोना कमाने की लालसा उत्पन्न हुई। भौगोलिक खोज यात्राओं ने यूरोपीय शक्तियों को साम्राज्य बढ़ाने तथा उपनिवेश स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। भौगोलिक खोज यात्राओं ने नाविकों के लिए पूरे विश्व के समुद्री मार्ग सुलभ करा दिए। यानी जो भौगोलिक खोज यात्रा हुआ वो उसके दौरान जो समुद्री मार्ग के बारे में पता नहीं था, वो समुद्री मार्ग पता चल गया और सबको पता चल गया कि इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। भौगोलिक खोज यात्राओं ने व्यापार को कई गुना बढ़ाकर धन कमाने का रास्ता दिखा दिया। जब समुद्री मार्ग मिल गए और एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरे देश पर जाने का जानकारी प्राप्त हो गया, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह के व्यापार से प्रभावित हुए और व्यापार प्रारंभ कर दिए। इसलिए व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। भौगोलिक खोज यात्राओं ने भारत को महासागरीय मार्ग द्वारा सीधा यूरोप से जोड़ दिया। सीधा क्या हुआ? यूरोप से जोड़ दिया भारत को महासागरीय मार्ग के द्वारा।
यानी कि क्या हुआ, सीधा यूरोप से जोड़ दिया, यानी आवागमन का साधन जो है बढ़ गया। भौगोलिक खोज यात्राओं ने लोगों को इस सत्य से भी परिचय कराया कि महासागर जो महाद्वीपों को पृथक करते हैं, यात्राओं द्वारा उन्हें जोड़ भी देते हैं। यात्राओं द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। महाद्वीप जो होते हैं, जैसे आपको पता है कि जो 7 महाद्वीप हैं, वो उन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नाव की आवश्यकता होती थी, शिप यानी जहाज की जरूरत होती थी, और समुद्री मार्ग से ही लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक पहुंचते थे। भौगोलिक खोज यात्राओं ने समूचे विश्व को परस्पर जोड़ने भौगोलिक खोज यात्राओं ने समूचे विश्व को परस्पर जोड़ने, औद्योगिक और व्यापारिक विकास करने तथा सभ्यता और संस्कृति को समूचे विश्व में अपने पंख फैलाकर विचरण करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। धर्म सुधार आंदोलनों और भौगोलिक खोज यात्राओं ने एक नए आध्यात्मिक, एक आर्थिक युग का सूत्रपात कर दिया। आज ये पूरा हुआ, चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको लर्न करिएगा, समझिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल टारगेट ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अन्य जो कि कुछ भी वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों तक जल्दी पहुंचेगा, उसका नोटिफिकेशन जो है तुरंत मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।